इंडिया के मुसलमानों के लिए आज एक शर्म की बात है, अफसोस की बात है, जब भी कोई काला कानून बनता है या बनने जा रहा है, हम उसकी मुखालिफत करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं, नारे तकबीर के चीख चीख के नारे लगाते हैं। जब काला कानून बन जाता है तो एक दिन भारत बंद भी करते हैं, अपनी दुकानें बंद कर खुद का नुकसान भी कर लेते हैं। लेकिन जब कोई सही तरीके से लीगली वर्क हो और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में कोई काम हो, तो हम उस काम को नहीं करते। अफसोस की बात है, ये बात मैं एक रिपोर्ट के साथ, दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, डेटा बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जनरेट किया और एक लिंक जनरेट की और उसके अंदर ऑलरेडी मेल का पूरा फॉर्मेट बनाया था। बस इतना मुसलमानों से कहा कि हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, JPC तक आपका मेल जाना है। JPC मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक आपका एक मेल जाना है, जिसमें यह लिखा था कि हम ये वक्फ के नाम पर जो बिल बन रही है उसकी हम मुखालिफत करते हैं, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। अफसोस की बात, मुसलमान इतना सोया है इस भारत का कि सिर्फ 20 करोड़ में 8 से 9 लाख मुसलमानों ने ही बिल की मुखालिफत की। बाकी के सारे मुसलमान या तो सो रहे हैं, जिनको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। थोड़ी हमारी प्रॉपर्टी जा रही है, हमारी 30-40 की प्रॉपर्टी चल जा रही है, हमारा अपार्टमेंट चल जा रहा है, मस्जिदां जाती गंदे जान दे, दरगाह की ज़मीन वक्फ की जारी करते जान दे, मुस्लिम इदारे बनी, यतीम खाने बनी, यतीम बच्चे ही जारी करते प्रॉपर्टी जान दे। हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी जा रही है, हमारी 30-40 की, हमारी झोपड़ी, हमारा बंगला, हमारी बिल्डिंग सेफ है। याद रखो, अगर इस बिल की मुखालिफत करने का एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ने एक जरिया बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपके सामने एक सिस्टम दिया गया, अगर आज आप मुखालिफत नहीं करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें, आपकी औलाद आपकी आंख में आंख डालकर पूछेगी, अब्बा, दादा, दादी, नानी, अम्मी, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर डेटा मौजूद है, तुम्हें मुखालिफत नहीं करे कहते ना, मेल नहीं भेजे कहते ना। 20 करोड़ की आबादी थी कहते उस टाइम पर, लेकिन अफसोस की बात 8 लाख 10 लाख लोग भेजे कहते। इस वजह से कानून भी बने आ कहते और प्रॉपर्टी एक खाले को चले गए कहते। उसके बाद मुसलमानों के पास क्या कटोरा रह जाता, कुछ नहीं रहता। आज तो भी कुछ ताकत है, कुछ ताकत होने के बाद में भी, इतनी जायदाद होने के बाद में भी जुल्म और ज्यादती का मसला चल रहा है। मुसलमान की वफादारी पर शक किया जा रहा है। जब कुछ नहीं रहता, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं, क्या हैसियत रहती है इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की। हमारे आबो अजदाद, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े खून पसीने की कमाई, इस वजह से क्या अल्लाह के नाम पर वक्फ करे थे सो कि आने वाली नस्ल इतनी बेगैरत हो जाए, इतनी लापरवाह हो जाए कि कोई भी आए उसे लूट कर चला जाए। हाँ, ये भी बात बहुत सही है कि अजाब के तौर पर ये बिल ला करे हमारे ऊपर। अब तक वक्फ की प्रॉपर्टीज पर हमारे अपने बैठे थे, मुसलमान कलमे वाले बैठे थे, लेकिन अफसोस की बात, वो कलमे वाले उस प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं करे। कई कलमे वाले खा गए प्रॉपर्टी, अब तक अता पता नहीं है प्रॉपर्टी को खा गए। उसे मिनिस्टरां भी रहेंगे, एमपीआं भी रहेंगे, MLA भी रहेंगे, मौलाना रहेंगे, हजरत रहेंगे, कौन कौन की हिंगी, सब नहीं, कुछ तो थे, खा गए प्रॉपर्टियां। जब खा गए, जब लापरवाही, जब कचरा डाल को खंडेर बना को छोड़ दे प्रॉपर्टियों को, अजाब की शक्ल में आकर है। अब भी वक्त है इस अजाब को रोक सकती। इस अजाब को रोकने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। इस QR कोड को ही स्कैन कर को आप मुखालिफत करो और तौबा भी करो। आज के बाद से अल्लाह के नाम पर जो प्रॉपर्टियां, जो अल्लाह के नाम पर वक्फ करे, उन प्रॉपर्टियों की हमें हिफाजत करती है। यहाँ पर अच्छे यतीम खाने बनना, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स बनना, यहाँ अच्छे स्कूल्स बनना, हमारे प्रॉपर्टियां इतने ही हमारे बेहतरीन स्कूल हॉस्पिटल बन सकती है। लेकिन नहीं, हमें फकीरां की तरह दूसरा के पास जाकर भीख मांग रही, इल्म की भीख मांग रही, सेहत की भीख मांग रही, मुख्तलिफ चीजों की भीख मांग रही। क्यों? हमारे प्रॉपर्टियां कचरे के खंडेर बनकर पड़ी, हमारे प्रॉपर्टियों पर कलमे वाले कब्जा कर ले को बैठी, नबी के नाम लेवा कब्जा कर ले को बैठी। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, वक्त 5 दिन का बचे, जल्द से जल्द इस बिल की मुखालिफत करो। आने वाली जनरेशन को एक जवाब देने हमारे पास एक हिम्मत रहती है और मैदान हशर में अल्लाह को भी जवाब देने हमारे पास इतनी तो भी बात रहती है कि अल्लाह, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो है काम, जो हुक्म आया, उस हुक्म को हमें